Hello students, I hope all of you are doing well in your studies, and today's our lecture is about heartbeat. So first of all, what is heartbeat? So its definition is one complete contraction and relaxation of heart constitute a heartbeat. And cardiac muscles of heart shows rhythmic contraction and relaxation, ये हम सभी को पता है. And the heart contract, it pumps the blood into main artery with a great force. और इस contraction के दौरान heart जो है it becomes smaller because it squeezes and the blood going out. Contraction is also known as systole and relaxation is known as diastole. And when cardiac muscles relax, it opens to their normal size. मतलब जो जब कार्डिक मसल्स रिलैक्स होंगी उस टाइम पे जो हार्ट है वो नॉर्मल साइज़ पे होगा, यानी कि वो उस टाइम रिलैक्स कंडीशन में है. लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें एक टेंशन क्रिएट हो रहा है और उसका जो ब्लड है वो बाहर की तरफ मेन आर्टरी के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो रहा है. इट मीन्स हार्ट कम्स when it become relaxed condition, and during this stage of relaxation blood flows into arteria and ventricle. ये तो हमने पहले भी देखा था ऊपर वाले में कि जो वेंट्रिकल और ऑरिकल हैं, ऑरिकल से वेंट्रिकल में दोनों में ब्लड फ्लो होता है when जब ब्लड जो है वो जो हार्ट है वो रिलैक्स कंडीशन में होगा उस टाइम पे. And this relaxation of heart is known as diastole. अब जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कब हो जाती है? इट बिकम इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज और स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और फीवर. तो इन सब कंडीशंस में हार्ट बीट बिकम इंक्रीजेस. अब बात करते हैं वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, दैट इज 70 to 72 पर 70 से लेकर 72 टाइम्स पर मिनट वो होती है एक हेल्दी पर्सन में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पल्स. हार्ट बीट कैन बी काउंटेड बाई काउंटिंग द पल्स. सो हम पल्स को काउंट करके हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है हम हार्ट को जो पल्स को है उसको रेटिंग हम ले सकते हैं उसकी. तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे एक वेव ऑफ डिटेंशन जो है वो क्रिएट होती है. एंड दिस वेव ऑफ डिस्टेंशन इज़ इन आर्टरी एंड इट कैन बी फेल्ट फ्रॉम आउटसाइड. हम उसे बाहर से देख सकते हैं बिकॉज ड्यू टू इट अकर ड्यू टू ब्लड. The force occur inside blood towards the wall of arteries show a throbbing movement. Means the wave of distension of an artery each time when the blood is forced into it, and it is known as pulse. And as pulse rate is correspondence to heartbeat, so pulse rate of a person is equal to the number of heartbeat per minute. And जब भी हम लोग देखेंगे तो आर्टरीज वी ऑल नो कि ये डीपली सीटेड होती हैं हमारी बॉडी में, बट अ फ्यू लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन. एंड जैसे कि हमारी रिस्ट पे हम लोग देखते हैं, रिस्ट पे जब आप यहाँ पर टच करेंगे, हल्के से थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे मिडिल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से. इस वाली फिंगर को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर एंड दैट इज़ आवर मिडिल फिंगर. तो इन दोनों की हेल्प से हम जब इसको टच करेंगे यहाँ रिस्ट पे, तो वी कैन फील अ काइंड ऑफ मूवमेंट which is produced because stretch and recoil of this artery. Okay, and doctor will check it putting these two fingers on our wrist, and
gently pressing this place and you can also easily feel your arteries stretch हो रही है, recoil हो रही है. तो इस तरह से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरह से हम पर मिनट हमारी हार्ट बीट कितनी है, पल्स रेट कितनी है, दोनों को मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमारी बात हुई हार्ट बीट के बारे में एंड पल्स रेट के बारे में. नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग.